अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं जी? इस वक्त बेइजिंग वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम को 7 बजे हैं और मैंने शाम का खाना तो खाया है और अब टी टाइम है, यानी चाय का वक्त है और मैंने चाय बना ली है। देखिए चाय बना ली है और जो आज मैंने चाय में दूध यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, वो ये वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला है, ये शाजिन ब्रांड का दूध है। ये दूध हालिया दिनों में चीन के इंटरनेट पे बहुत मकबूल हुआ है, तो मैं चेक करती हूँ कि आज का चाय का जायका कैसा है। बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, इंतहाई लजीज है, मज़ेदार है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी चाय के जायके से मिलता जुलता है। मैंने भी कई ममालिक की सैर की है और मेरी नज़र में पाकिस्तानी दूध सबसे शानदार है, सबसे मज़े का है। वजह तो क्या है मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तानी दूध के ऊपर एक सही किस्म की मलाई होती है और इस किस्म का दूध तो इस तरह का दूध तो चीन में बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये वाला यानी ये शाजिन ब्रांड का दूध है, ये पाकिस्तानी दूध के जायके से मिलता जुलता है। और नाज़रीन, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे लजीज और सबसे अच्छा क्वालिटी का दूध किस इलाके से मिल सकता है, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और चीनी लोग चाय पीते के साथ साथ भी कुछ स्नैक्स खाते हैं, कुकीज़ और बिस्किट के अलावा हम चीनी लोग भी कुछ नमकीन खाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसा ये वाला है, ये खुश्क बीफ है, खुश्क बीफ, और बीफ के साथ मिल्क टी पीती हूँ तो बहुत मज़े का है। मैं एक और पैट पीती हूँ क्योंकि ये काफ़ी मज़े का है, बहुत अच्छा है। और क्या आप जानते हैं कि ये दूध और ये खुश्क बीफ ये यहाँ से तैयार किए गए नहीं है, यानी ये बेइजिंग से तैयार किए गए नहीं है, ये सूबा निंशा से तैयार किया गया है। सूबा निंशा मुझे यकीन है कि हमारे कुछ नाज़रीन ज़रूर जानते हैं कि सूबा निंशा चीन के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ हैं और पिछले साल हमारी साथी तबसूम और शकीर साहिब भी वहाँ गए और वहाँ से आपके लिए भी फेसबुक लाइव किए थे। आपको याद आया है ना? ज़रूर मैं उसी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सूबा निंशा के कई इलाकों में तो जुग़राफियाई माहौल बहुत सख्त है, इसलिए वहाँ के कुछ लोग इंतहाई गरीब थे और वहाँ के बेशतर लोग भेड़ या गाय पालते थे, लेकिन अब ये लोग तो गुर्बत से निकल गए हैं। तो कैसे, मैं आपको बताऊंगी कि मैं सूबा निंशा के एक गाँव जिसका नाम है एक गाँव की मिसाल दूंगी आपको, एक मिसाल दूंगी। वो गाँव तो वहाँ के बेशतर लोग गाय पालते हैं और फिर भी पानी पैसे और साथ साथ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हर खानदान तो कम तादाद गाय पालता है और इसके साथ साथ दूध और गोश्त की क्वालिटी की जमानत भी नहीं की जाती थी और इस वजह से वहाँ के गाय पालने वाले आदमी की आमदनी तो मुस्तहकम नहीं थी। फिर भी मुकामी हुकूमत के ऑफिसर ने कैसे कहते हैं कि
रिसर्च किया है और पाया है कि मौजूदा मार्केट के मुताबिक ज़रूर बड़ी कंपनी के साथ तावन करके तो बड़े पैमाने पर गाय पालनी चाहिए। और फिर मुकामी हुकूमत की मदद से सूबा निंशा की एक बहुत गाय पालने वाली एक कंपनी वहाँ चरागाह तो कायम की है और वहाँ के बाशिंदे इस कंपनी में शामिल हुए। तो वहाँ के बाशिंदे इस कंपनी की बड़ी चरागाह में तो एक साथ गाय तो पालते हैं और फिर कंपनी भी उनके लिए तकनीकी तरबियत और साथ स्लॉटर की सर्विस और साथ बीमारियों से बचाव की सर्विस भी फराहम करती है। और जब यह गाय तैयार होती है तो यह कंपनी मुकामी मार्केट में गोश्त की कीमत से हर केजी में हर किलो पे 1 yuan की इजाफी कीमत से चरवाहे से यह गोश्त हासिल करती है। इससे तो मुकामी चरवाहे के आमदनी में तो बड़ा इजाफा हुआ है। मैं मिसाल दूँ कि अगर जो चरवाहा 10 गाय पालता है तो वो हर साल 20,000 yuan की आमदनी तो हासिल कर सकते हैं। 20,000 yuan तो तकरीबन 20,000 yuan तो 3 लाख रुपए तो की आमदनी तो हासिल कर सकते हैं। और इससे तो वो जो पहले उनके जो आमदनी के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है। और साथ ये गाय है और पाकिस्तान में तो फार्म गाय तो कही जाती है, यानी इस गाय से गोश्त के अलावा भी दूध मिल सकता है। और इसलिए क्योंकि वो बड़े पैमाने पर तो कैसे कहते हैं कि चरवाहा बड़े पैमाने पर ये गाय तो पालते हैं और इसलिए वो डेयरी फैक्ट्री के लिए बड़ी मिकदार और आला मियार के दूध भी फराहम करता है। और ये भी उनकी आमदनी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और साथ चूँकि गाय पालना वो बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुकामी हुकूमत ने भी उनके लिए मदद की है और गाँव में भी फैक्ट्री भी कायम किया है जहाँ दूध के पैकिंग के बॉक्स तैयार किए जाते हैं। और ये भी मुकामी लोगों की आमदनी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अब वहाँ के तमाम लोग तो गुर्बत से निकल गए हैं। उनकी मेहनत और हुकूमत की मदद से तो वो गुर्बत से निकल गए हैं। हुकूमत इसके बारे में भरपूर अपने वादे को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी गाय पालने का रिवाज भी मौजूद है। और मुझे दिली उम्मीद है कि जिनके इन तजर्बे से पाकिस्तानी लोगों को तो मदद मिलेगी। और आज इतना ही है और मुस्तकबिल में मैं सूबे निंशा के बारे में मज़ीद ये वाला है मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सुर्ख रंग का बेरी है।